अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टीथ रेसिपिंग। गायों में जब दांत बड़े हो जाते हैं उनको हम किस तरह घिस सकते हैं, उनके घिसने के क्या फ़वाइद है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, टीथ रेसिपिंग गायों में हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं, जानवरों में 4 किस्म के दांत होते हैं। एक है काटने वाले दांत जिसे हम इंसिजन टीथ कहते हैं, दूसरे उसमें होते हैं पाड़ने वाले दांत जिसे हम कैनन टीथ कहते हैं, और तीसरे उसमें होते हैं प्री मोलर और मोलर टूथ। प्री मोलर और मोलर टीथ जो होते हैं ये चबाने वाले दांत होते हैं। तो जब मोलर टीथ की दांत जो है वो बढ़ जाते हैं या इनकी दाढ़ बढ़ जाती है तो वो जानवर जुगाली सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जानवर का हाजमा ख़राब रहता है, जानवर को डायरिया रहता है, उनको अक्सर दस्त होते हैं। गोबर में भूसा और राशन वगैरह बग़ैर हज़म किए वापस निकल जाता है, जिसकी वजह से जानवर अपना दूध आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है और आखिर में खुश्क हो जाता है। इसी बीमारी की वजह से जब उनका दांत सही नहीं होता है, चूँकि वो जुगाली सही नहीं कर रहे होते हैं, इसके वजह से जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस दाढ़ की वजह से जानवर इतना कमज़ोर हो जाता है कि आखिरकार जानवर की मौत हो जाती है, जानवर मर जाता है। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। हम अपने जानवरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसका इलाज बहुत आसान इलाज है, इसका इलाज मुमकिन है। ऐसे केस में अगर जानवर को ज़्यादा डायरिया हो, लोग समझते हैं कि इनको कीड़े हैं, उनको कीड़े की दवाई देते हैं, कुछ लोग इसको एंटीबायोटिक लगाते हैं, जबकि उनकी जो मोलर टीथ होती है, मोलर टीथ बढ़ जाती है, जो दाढ़ होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जानवर हमेशा ख़राब रहता है। तो ऐसे जानवर के इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले जानवर को आपने मजबूती से बांधना है। बांधने के बाद आपने उसको मुंह को खोलने के लिए मौत गेग का इस्तेमाल करना है। जब आप मौत गेग का इस्तेमाल करेंगे तो जानवर अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा या आपको काट नहीं सकेगा। जब मुंह को आपने खोल दिया है, फिर आपने जानवर की ज़ुबान को बाहर निकाल कर जो दांत बड़ा हुआ है इसको गौर से मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा करने के बाद उस दांत के आपने टूथ रिसीपर से उस दांत को रिसीव करना है, यानी आपने उस दांत की रगड़ाई करनी है। रगड़ाई आपने तब तक करनी है जब तक वो दांत दूसरे दांत से लेवल में नहीं है आ जाए। जब वो दांत दूसरे दांतों से लेवल में आ जाए तभी आपने छोड़ना है। अगर दांत थोड़ा छोटा बड़ा होगा फिर भी जानवर दांत कटकटाएगा, वो जुगाली सही नहीं कर पा रहा होगा, खुराक सही नहीं खाता होगा, तो आपने जब भी टूथ रेसिपिंग करनी हो आपने ये ख्याल करना है कि आपने सारे दांतों को एक बराबर रिसीव करना है। ऐसा ना हो कि एक दांत बड़ा और एक छोटा हो, फिर भी आपका मसला हल नहीं होगा। तो आपने रिसीपर की मदद से इसको रिसीव करना है, आपने इसकी रगड़ाई करनी है। रिसीपिंग करते हुए आपने जो है ना टेप वाटर या नॉर्मल सलाइन अपने साथ रखना है, क्योंकि जो रिसीपर है उसमें दांत के ज़रात बंद हो जाते हैं। आपने बार बार उसको साफ़ करना है ताकि वो ज़रात जो है ना पेट के अंदर नहीं जा सके, क्योंकि वो बाद में डाइजेशन करता है। तो आपने अपने टूथ रिसीपर को साफ़ रखना है। इसके अलावा हम टूथ कटर से भी एक और मशीन आता है जिसे हम टूथ कटर कहते हैं। टूथ कटर की मदद से आप डायरेक्ट भी बड़े हुए दांत को काट सकते हैं। तो अगर आपके जानवर में इस तरह का कोई मसला हो, आपने किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना है और अपने जानवर की दांत की रगड़ाई करवानी हो, तो इंशाल्लाह आपका जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।